Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Oxford Modern English Grade 6. Today we are going to start unit number 2. Unit number 2 is the ransom of Red Chief. The ransom of Red Chief. ओके रैंसम का मतलब होता है तावान. ठीक है, तावान जैसे कि कोई किसी चीज के बदले कोई पैसे लिए जाते हैं या कोई चीज ली जाती है. ठीक है, तो उसको रैंसम बोलते हैं. तो इस स्टोरी में भी जैसे कि हमें टाइटल के से ही पता चल रहा है कि तावान की कोई बात होगी. ठीक है, रैंसम की बात होगी. तो देखते हैं चैप्टर को, चैप्टर की रीडिंग में क्या है, चैप्टर की क्या स्टोरी है. ओके, तो मूव फॉरवर्ड. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. ठीक है, पता चल गया है आपको कि अगवा के बारे में ये कहानी जिसमें जो किडनैपर है, अगवा करने वाले हैं, उनको गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ता है. ठीक है, यानी उनके साथ ऐसा कुछ होता है जिनकी उन्होंने तवक्को नहीं की होती. We were down south in Alabama. Bill Driscoll and myself with this kidnapping idea struck us. ठीक है, हम जनूब में थे, अल्बामा में, बिल ड्रिस्कोल में और मैं. ठीक है, जब हमें अगवा का ये ख्याल सूझा. ठीक है, अब इसमें दो करैक्टर हैं. ठीक है, जिसमें एक बिल है और एक ये खुद बताने वाला है जो स्टोरी लिखने वाला है. ठीक है, बिल एंड मी हैड अबाउट $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉइस. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास जो है तकरीबन $600 थे और हमें मगरबी इलिनॉय में कुछ जमीन खरीदने के लिए सिर्फ $2,000 की मजीद जरूरत थी. ठीक है, वी फिगर दैट फैमिली लव इन स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज एंड डिसाइडेड टू डू आवर किडनैपिंग इन समिट अ स्मॉल टाउन. ठीक है, कि हमने वो क्या कहता है कि हमने अंदाजा लगाया कि नीम देहाती आबादियों में घर वालों का प्यार सबसे ज्यादा होता है और फैसला किया कि अगवा का काम एक छोटे से कस्बे सिमिट में किया जाए. ठीक है, स्मिट अब उनके कस्बे का नाम है जहां पर ये जाकर किडनैपिंग करेंगे. वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन नेम्ड इब्न ड्रोस्ट. ठीक है, इब्न ड्रोस्ट. उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या फैसला किया, किसको अगवा करने का फैसला किया अपने शिकार के तौर पर. हमने एक मुमताज शहरी इब्न ड्रोस्ट के इकलौते बच्चे का इंतखाब किया. मिस्टर ड्रोस्ट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ which he made from lending mortgages and making foreclosures. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि वो मिस्टर ड्रोस्ट था अपनी दौलत के लिए मशहूर थे जो कि उन्होंने गिरोह के पैसे दे देकर और करकियां करके कमाई थी. ठीक है, द किड वाज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रेकलेस एंड ब्राइट रेड हेयर्स. ठीक है, बच्चे के बारे में बता रहे हैं जो उन्होंने अगवा करना था. ठीक है, 10 साल का तलमों भरा और शौक सुर्ख बालों वाला लड़का था. बिल एंड मी फिगर्ड दैट एंड वजीर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000. ठीक है, कि हम दोनों ने अंदाजा लगाया कि इब्न ड्रोस्ट जो है वो $2,000 देने के लिए तैयार हो जाएगा. बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड. लेकिन मेरे ये बताने तक इंतजार कीजिए कि क्या हुआ. ठीक है, वो अपने जो है उनके साथ जो पेश आया उसके बारे में पहले बताएगा. About 2 miles from Summit was a little tree covered mountain. समिट से तकरीबन 2 मील दूर दरख्तों से ढका हुआ एक छोटा सा पहाड़ था. ऑन द रियर स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव. इस पहाड़ के जेरे ढलान पर एक गार थी. केव कहते हैं गार को. देयर वाज स्टोर्ड प्रोविजंस. वहां हमने सामान जखीरा किया. ठीक है, वन इवनिंग एक शाम को वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड ड्रोस्ट हाउस. ठीक है, एक शाम को हम एक बगी पर सवार होकर ड्रोस्ट के घर के पास से गुजरे. ठीक है, बगी कहते हैं घोड़ा गाड़ी को. द किड वाज इन द स्ट्रीट. बच्चा गली में था. थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द अपोजिट फेंस. ठीक है, कि जो है वो सामने वाली बाड़ पे एक किटन पे, बिल्ली के बच्चे पे पत्थर फेंक रहा था. हे से बिल्स वुड यू लाइक सम कैंडी. ठीक है, ओए बिल कहता है कैंडी खाना पसंद करोगे. ठीक है, द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड. वो लड़का क्या करता है, ईंट का एक टुकड़ा बिल के सर पे मारता है. That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. ठीक है, उसने यानी लड़के ने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन बिल आखिर हम उसे बगी में डालकर गार तक पहुंच गए. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. कि अंधेरा छाने के बाद मैं बगी को उस गांव में वापस ले गया जहां से मैंने इसे किराए पर लिया था और पैदल चलता हुआ वापस. Bill was examining and treating her scratches and bruises on his
फेस एंड लेग्स। ठीक है, बिल अपने चेहरे और टांगों पर मौजूद खराशों और नीलों का जायजा ले रहा था और उनकी मरहम पट्टी कर रहा था। देयर वाज अ फायर बर्निंग इन द केव। ठीक है, गार में आग जल रही थी। एंड द बॉय वाज सिटिंग बाय इट, और जो लड़का था वो उसके करीब बैठा था। With two buzzard tail feathers stuck in his red hairs। ठीक है, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ठीक है, आग जल रही है, साथ में लड़का बैठा हुआ है और वो दोनों दोस्त भी बैठे हैं। He points a stick at me and says। उसने छड़ी से मेरी तरफ इशारा किया या करता है और कहता है, Hey, cursed pale face, do you dare to enter Red Chief camp? और इशारा करते हुए क्या कहता है कि हाँ पीले चेहरे वाले, क्या तुम रेड चीफ के पड़ाव में दाखिल होने की हिम्मत करते हो। ठीक है, वो ये बच्चा जो बैठा हुआ है सामने, जिसको वो किडनैप करके लाए हैं, वो बात कर रहे हैं। He is all right now, says Bill। बिल ने क्या कहा कि ये अब ठीक है। We are playing Red Indian. I am old Hank, Red Chief's captive, and I am to be slapped at daybreak. Ouch, that kid can kick hard। अब वो क्या कह रहा है कि ये सुधर गया है, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं, मैं ओल्ड हैंक हूँ और रेड चीफ का कैदी। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये लड़का बड़े जोर का ठुड्डा मारता है या पाँव मारता है, जिसकी वजह से बिल को चोट लग गई थी और वो उन्हें देख रहा था। ओके, नेक्स्ट। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी। लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वाज अ कैप्टिव। खुले में खैमा लगाने के काम ने जो है उसको ये भुला दिया था या वो भूल गया था कि वो एक कैदी है। He immediately named me Snake Eye, the spy, and announced that I was to meet my end the next day। ठीक है, उसने फौरन मुझे जासूस स्नैक आई का नाम दे दिया और ऐलान किया कि कल मैं अपने इंजाम को पहुंच जाऊंगा। देन वी हैड सपर। फिर हमने रात का खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टाक। और उसे अपना मुंह जो है वो गोश्त से, रोटी से एंड मिसालों से भर लिया और बातें करता रहा। ठीक है, हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस। उसकी स्पीच या उसकी बातें कुछ इस तरह से थी। I never camped out before. It is fun, but I had a pet once and I was 9 last birthday। ठीक है, वो बच्चा क्या कह रहा है, मैंने पहले कभी खुले में खैमा नहीं लगाया। मजे की बात यह है, लेकिन एक मरतबा मेरे पास एक पालतू हुआ करता था और पिछली सालगिरह पर जब मैं 9 साल का था। Are there any real red Indians in these woods? क्या इस जंगल में असल रेड इंडियन मौजूद हैं। ठीक है, I want some more gravy। मुझे थोड़ा और मिसाला चाहिए। Do the moving trees make the wind blow? ठीक है, क्या चलते हुए दरख्त हवा को चलने पर मजबूर करते हैं। अब ठीक है, ये वो क्वेश्चंस है जो वो बच्चा उनसे कर रहा है। We had 5 puppies। ठीक है, वो क्या कहते हैं, हमारे पास 5 puppies हैं। What makes your nose so red? हैंक, तुम्हारी नाक इतनी रेड क्यों है? My father has lots of money। मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं। Are the stars hot? क्या सितारे गर्म हैं? Do oxen make any noise? क्या बैल जो है वो शोर मचाते हैं? Why are oranges round? संतरे जो है वो गोल क्यों है? A parrot can talk। एक तोता बोल सकता है, but a monkey or a fish cannot। लेकिन बंदर या मछली क्यों नहीं? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो बच्चा कर रहा है उनसे। Every few minutes he would remember that he was Red Indian and would let out a war whoop that made old Hank shiver। हर 5 मिनट बाद उसे याद आ जाता कि वो एक रेड इंडियन है और वो ऐसा जंगी नारा मारता कि ओल्ड हैंक कांप उठता। ठीक है, उसका जो दोस्त था वो कांप जाता। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट। उस लड़के ने बिल को पहले लम्हे से ही टेरराइज कर दिया था, खौफजदा कर दिया था। ठीक है, आई सेज किड वुड यू लाइक टू गो होम। मैं कहता हूँ लड़की, क्या तुम घर जाना चाहोगे? व्हाट फॉर? किस लिए? सेज ही, वो कहता है, आई डोंट हैव एनी फन एट होम। घर में मुझे कभी मजा नहीं आया। आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल से नफरत है। आई लाइक कैंपिंग। और मुझे खेमे लगाना पसंद है। ठीक है, यू वुड नॉट टेक मी होम स्नेक आई, विल यू? स्नेक आई, तुम मुझे घर तो नहीं ले जा रहे है ना? अब वो लड़का बच्चा जो है वो उससे पूछ रहा है। ठीक है, जो किडनैपर है। नो नॉट राइट अवे, अभी तो नहीं। सेज आई, मैंने कहा। ये सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छे, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया।
At about 11 o'clock, we spread down some wine blankets and went to bed. ठीक है, 11 बजे के करीब हमने क्या किया, कुछ ब्लैंकेट बिछाए और सोने के लिए लेट गए. रेड चीफ kept us awake for 3 hours. उस रेड चीफ ने यानी उस बच्चे ने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा. Jumping up and reaching for his rifle and screeching in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. ठीक है, अब ये सिचुएशन बता रहे हैं कि वो जंपिंग करता रहा, कानों में चीखता रहा और इस तरह की हरकतें की. एट लास्ट आई फेल इनटू अ ट्रबल स्लीप. ठीक है, आखिरकार क्या हुआ, मुझे बड़ी परेशानी से नींद आई. एंड ड्रीम्ड दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन्ड टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर. ठीक है, और जब नींद आई तो मैंने ख्वाब क्या देखा कि एक सुर्ख बालों वाला एक तंदखू बहरी कजाक ने मुझे अगवा कर लिया है और मुझे एक दरख्त से बांध रखा है. ठीक है, नेक्स्ट पेज. Just at daybreak, I was awakened by awful screams from Bill. ठीक है, क्या हुआ कि बिल की खौफनाक चीखों ने मुझे बेदार कर दिया. I jumped up to see what the matter was. ठीक है, मैं उछलकर खड़ा हुआ ये देखने के लिए कि क्या बात है. Red Chief was sitting on Bill's chest. अब वो बच्चा जो है वो बिल की चेस्ट पर बैठा हुआ है. Holding him by the hair, बालों से उसे पकड़ा हुआ है. In his other hand, he had the sharp knife. उसके दूसरे हाथ में एक तेज छुरी है, ये चाकू है. And he was seriously trying to take Bill's scalp. ठीक है, और वो क्या कर रहा है, बड़ी संजीदगी से बिल के सर की खाल उतारने की कोशिश कर रहा है. As he had promised the evening before. जैसा कि उसने गुज़श्ता शाम वादा किया था. I got the knife away from the kid and made him lie down again. ठीक है, मैंने क्या किया, उसके हाथ से छुरी ले ली और दोबारा बड़ी मुश्किल से उसको लिटाया, यानी अपने दोस्त बिल को. But from the moment बिल स्पिरिट वाज ब्रोकन. लेकिन उस लम्हे से बिल बहुत खौफजदा हो गया था. ठीक है, और क्या हुआ, ही लेट डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड. वो साइड पे लेट गया था. बट ही नेवर क्लोज्ड एन आई अगेन. लेकिन उसने अपनी आंख बंद नहीं की थी. इन स्लीप एज लॉन्ग एज दैट बॉय विद अस. जब तक वो लड़का हमारे साथ रहा तो बिल ने खौफ की वजह से आंखें बंद नहीं की. आर नॉट इट ऑफुल सैम, नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प लाइक दैट बैक. ठीक है, कि यह बुरी बात नहीं साम, ऐसे नन्हे से भुतने को वापस लेने के लिए कोई पैसा नहीं देगा. ठीक है, अब ये बात हो रही है इनकी. हिज पेरेंट्स विल, उसके माँ बाप देंगे. सेज आई, मैंने कहा. आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड. मैं छोटे पहाड़ की चोटी पर गया और इर्द गिर्द निगाह डाली. ओवर टूवर्ड समिट आई एक्सपेक्टेड टू सी अ सर्च पार्टी. मुझे तवक्को थी कि सिमट की तरफ से तलाश करने वालों की टोली दिखाई देगी. बट वट आई सा वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप. लेकिन क्या हुआ, मुझे पुरसकून मंजर दिखाई दिया. परहैप्स सेज आई टू माई सेल्फ इट हैज नॉट येट बीन डिस्कवर्ड. शायद मैं खुद से कहता हूं कि अभी तक इस बारे में पता ही नहीं चला. ठीक है, यानी कि अभी तक जो है वो बच्चे की फैमिली को पता ही नहीं होगा, इसलिए वो उसको तलाश करने के लिए नहीं आए. When I go to the cave, I found Bill backed up against the side of it. जब मैं गार में पहुंचा तो मैंने बिल को एक दीवार के साथ लगे गहरी गहरी सांस लेते हुए पाया. ठीक है, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. ठीक है, जबकि लड़का आधे नारियल के बराबर एक पत्थर हाथ में लिए इसे पाश पाश कर देने की धमकियां दे रहा था. ठीक है, वो बच्चा और बिल जो है वो आपस में झगड़ रहे थे जब मैं अंदर दाखिल हुआ. He put a red hot boiled potato down my back. उसने एक शदीद गर्म उबला हुआ आलू मेरी कमर में डाल दिया. ठीक है, explained Bill and then mashed it with his foot and I hit him. बिल ने वजाहत की और फिर अपने पांव से इसका भरता बनाया और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया. ठीक है, वो बिल उसको सिचुएशन बता रहा है. I took the rock away from the boy and kind of patched up the argument. ठीक है, मैंने क्या किया, पत्थर लड़के से छीन लिया और एक तरह से झगड़ा खत्म किया. I will fix you, says the kid to Bill. मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा, लड़का बिल से कहता है. ठीक है, आई विल फिक्स यू, मैं तुम्हारा बंदोबस्त करूंगा. वो बच्चा जो है वो अभी तक बिल को धमका रहा है. ठीक है, ये आज का लेक्चर यहीं तक काफी है. ठीक है, बाकी जो हमारा टेक्स्ट रह गया है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. आपने ये स्टोरी माइंड में रखनी है कि क्या चल रहा था, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट रीड करेंगे.